देखिए 10th क्लास का प्रश्नावली 2.2 का पहला का चौथा बनाएंगे। देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे। और ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम पहले लिखवा चुके हैं, इससे पहले पहला वाला क्वेश्चन में बेसिक बताएं, बहुपद का बेसिक बताएं। और भी जानना हो बेसिक 0 लेवल से तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में चाहे हम प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम बता चुके हैं पूरा का पूरा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हम क्या करना है, जांच करना है। मतलब ये दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल है ना, और जो भी शून्यक आएगा उनके बीच क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, कि सही है कि मान लो कि बनाए हैं वो सही है कि गलती है, इसको चेक करना है। ठीक है, चलिए जरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 4u² + 8u, सिंपल तरीके से बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ये 4u गुणे u कर सकते हैं इसको, u² है तो u गुणे u, ये 4 दूना के 8u। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए ध्यान से, कॉमन यहाँ पर 4 है, 4 नहीं, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, u भी कॉमन है। कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ हो। ठीक है, अब 4u निकाल दिए, क्या बच गया, एक u बच गया प्लस, अब देखिए 4 और यहाँ पर u दोनों निकाल दिए, क्या बचेगा 2, ये 2 बच गया। ध्यान रखिए ये u है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, अब बन गया। अब देखिए चूंकि शून्यक है तो इसको बराबर 0 कर दीजिए। अब बारी बारी से निकाल लीजिए। मान ये 4u बराबर एक बार 0, 4u बराबर एक बार 0, फिर u प्लस 2 बराबर एक बार 0, दोनों 0 हो गया। अब देखिए चूंकि हमको u का मान निकालना है तो ये बाटा में कर दीजिए, u बराबर 0 बटा में 4, 4 में 0 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 0, हो जाएगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ गया कि ये बराबर 0 0 क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए इसका ये गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में, यानी ये क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, एक का मान निकल जाएगा। अब मान लीजिए इसका मान निकले तो इसको बराबर को उधर कर देंगे, भागा में हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, इसलिए दोनों 0 0 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये u है प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये दोनों शून्य निकल गया। हम क्या बताएं कि इसको मान लीजिए, माना सब में वही काम करना है, एक भी नहीं बदलेगा। अब हम आपको लास्ट में क्वेश्चन भी देंगे बनाने को। ठीक है, होमवर्क दे देंगे, समझ में बढ़िया से आ जाए। ठीक, इसको मानेंगे क्या, माना u बराबर, हमको क्या मानना है कि जो इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा। अल्फा बराबर हो जाएगा 0, अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। देखिए ध्यान से, क्या बताएं जांच करने के लिए, सूत्र याद होना चाहिए तो बन जाएगा। जांच क्या बताएं कि पहले शून्यकों का योगफल, देखिए यहाँ पर लिखा गया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अब अल्फा तो बीटा मिल गया, अब ABCD कहाँ है, तो ABCD बताए हैं क्या होता है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए 4u² + 8u लिखा गया है तो देखिए बहुपद का नियम कहता है कि इस बहुपद जो होना चाहिए उसका रूप इस तरह होना चाहिए। देखिए ax² + bx, x रहे ABCD का कोई अक्षर है कोई दिक्कत नहीं है, अब प्लस c होता है तो यहाँ पर c है। देखिए x यानी u, अब ये हो जाएगा, स्क्वायर वाला है ना, यानी c नहीं है, तो जब c नहीं हो तो उसको 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब कुल मिलाकर बात ये होगी तो कितना a का, देखिए a का मान कितना है, a का मान हो गया 4, b का मान कितना है, b का मान कितना 8, और c का मान कितना है, c का मान है 0। नहीं दिया है तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या है, 0 है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चलिए, अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान क्या है 0, अल्फा का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 0, प्लस बीटा का मान कितना है -2, यहाँ पर -2 रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये माइनस पहले से है, b देखिए b कितना है, b है 8, लिखेंगे 8, a/a है ना, a का मान कितना है 4, समझते चलिएगा बढ़िया से। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, इधर 0, प्लस माइनस ये 2 और ये 0, ये देखिए ये -8 बटा में क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये 4 दूना के 8, ये कट जाएगा। अब भी जब भी 0 का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 में -2 जोड़ते हैं तो -2 ही होगा, मतलब 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। अगर गुणा में होता है तब चिन्ह में मान में परिवर्तन होता है, जोड़ घटा में रहता है तो उसका मान में 0 परिवर्तन नहीं होता है। -2 है तो -2 लिख देंगे बराबर, यहाँ पर क्या है 4 दूना 8 हो गया -2,
ये दोनों -2 बराबर हो गया। अब क्या चेक करना है हमको, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल दोनों चेक कर लेते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा तो समझ लीजिए गुणनफल। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A। ये दोनों याद होना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं जो है कि बना लिए मैथ हो गया, फार्मूला एकदम इम्पोर्टेंट होता है मैथ के लिए। अल्फा कितना है, 0 है। बीटा कितना है, -2। सी तो है 0, अब बटा ए का मान कितना है, 4। अब बताएं कि अगर जोड़ में घटाव में हो तो मान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जीरो में हो, गुणा में हो तो चिन्ह मान में परिवर्तन हो जाता है। 0 में -2 से गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, और 4 में 0 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो ना, दोनों बराबर। अब दोनों बराबर हो गया, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो क्या लिख देंगे, जांच सफल हुआ। मतलब जो भी हम शून्यक और गुणांकों बीच संबंध बता रहे थे वो सत्य होगा। ये शून्यक है और ये गुणांक है, इनके बीच क्या है, संबंध सत्य है। जांच सफल हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, पहला का 5वां नंबर देखिए, पहला का 5वां नंबर क्या कहता है, t² - 15। इसको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों बीच क्या है, संबंध के बीच सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, जैसे सब बना है सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, क्लियर, ध्यान रखिएगा। क्या बताएं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो क्या करिए, t², इसमें कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो एक काम करिए, इसके बराबर 0 कर दीजिए। क्या करना है, 0 कर देना है। अब t² ये माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो +15। चूंकि स्क्वायर है, जब भी बराबर के उधर जाता है अंडर रूट में हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। ये अंडर रूट में 15 हो जाएगा। और जब भी अंडर रूट के मान होता है ये दोनों में होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ध्यान रखिएगा। अंडर रूट 15 यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मान जो है, t का मान, एक जो मान है यानी -15 आ गया, और एक t का मान जो है +15 आ गया, यानी 2 मान होते हैं, प्लस और माइनस अंडर रूट में दोनों मान होते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए कि कौन कौन मान हो गया। अब क्या बताए हैं, ये दोनों को मान लीजिए, एक को मानिए अल्फा, एक को मानिए बीटा। माना अल्फा बराबर -√15, बीटा बराबर +√15। ये किसी को भी मान सकते हैं, इसको बीटा मान लीजिए, चाहे इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा, चाहे इसको बीटा इसको अल्फा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान में परिवर्तन, मैथ है, मान में परिवर्तन नहीं होता है, बस तरीका सही होना चाहिए बनाने का। अब क्या बताएं कि जांच करिए, जांच पहले इसको लिख देते हैं, t² - 15। अब ध्यान से देखिए, हमको बहुपद का रूप भी लाना है, तो कैसे होगा देखिए, ax² + bx + c, यही ना होता है बहुपद का रूप। देखिए ध्यान से, x² यानी t² है ना, स्क्वायर है यानी किसी भी संख्या में एक छिपा रहता है, यानी ये हो सकता है। ठीक है, एक का मान हो जाएगा t², यानी हो जाएगा। अब देखिए बोलेंगे जब x अक्षर कोई राशि गुणा ना हो तो ये समझिए ये क्या है, अचर राशि है, c वाला है, ये c का मान है। और इसमें b का मान नहीं है, x वाला है, कहीं tx है तो हमको tx से ऐसे गुणा करके 0x मान लेना है। क्या मानना है, 0x। यहाँ पर x नहीं है, पर क्या है, t है, तो t दे दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, समझ आ रहा है। मतलब है इस रूप में लाने के लिए हमको 0 भी काम करना होगा, तो 0 को भी ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए bx यानी 0t, ये -15 c का मान है, t² मतलब x² का मान है। क्लियर हो गया। अब निकालेंगे, क्या निकालना है, अब हमको a का मान निकालना है। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1। b का मान देखिए, b का मान है, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 0। और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान -15। इसका शॉर्ट कट तरीका बताएं, देखिए t² है तो इसका मान तो a का मान है, ये -15 है यानी c का मान है। अब b का मान दिखाई नहीं दे, समझिए वो 0 है। जब भी कोई किसी चीज़ को दिखाई ना दे तो समझिए 0 है। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया t² अब +5t। ठीक है, देखिए ध्यान से, t² यानी x² यानी a का मान कितना होगा, यहाँ पर 1 है तो a का मान कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए bx यानी tx है ना, तो b का मान कितना हो जाएगा 5। c का मान है, यहाँ पर अकेला कोई संख्या होना चाहिए, नहीं ना है, तो मान लीजिए c का मान 0, मतलब यहाँ पर 0 मान सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब क्या करना है, जांच करना है। जांच करिए। शून्यकों का योगफल बराबर लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है, अल्फा माने माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा, बीटा कितना है अंडर रूट 15, ये माइनस पहले ही सा है। बी का मान कितना है 0 बटा ए का मान कितना है 1, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, अगर मान लीजिए -2 + 2 लिख दिए, ये घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैसे ही देखिए अंडर रूट 15 माइनस में है, ये अंडर रूट 15 प्लस में है, ये इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये दोनों बराबर हो गया, शून्यकों का योगफल बराबर हो गया। वैसे शून्यकों का गुणनफल बराबर कर देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, इसको बराबर कर लेते हैं। क्या होता है शून्य का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, फार्मूला याद होना चाहिए C/A, ठीक है। यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि कन्फ्यूजन नहीं चाहिए कहाँ से फार्मूला बोल रहे हैं, यहीं से फार्मूला बोले हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं फार्मूला इतना है, रूप द्विघात बहुपद का चर राशि क्या होता है, पद के आधार पर कितना होता है, अचर राशि कितना होता है, घात के आधार पर क्या होता है, सब चीज़ बता चुके हैं, ध्यान रखिए। नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा हमारे वीडियो को। अल्फा का मान कितना है -√15, बीटा का मान कितना है √15, सी का मान कितना है -√15 बटा ए का मान कितना है 1। अब बताएं, देखिए जब भी √15 में √15 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये 15 हो जाता है। क्या हो जाता है √15, ये माइनस है तो माइनस कर दिए। √2 में √2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। √5 में √5 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 5। √7 में √7 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 7। समझ आ रहा है ना, √15 में √15 से तो √15 हो जाएगा, ठीक है। √10 में तो 10 हो जाएगा, ध्यान रखिए। ये 1 में -15 से भाग देंगे -15 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये भी दोनों बराबर हो गया। क्या लिखेंगे, जांच सफल हुआ। क्या लिख देंगे, जांच जो हम कर रहे थे वो क्या होगा, सफल हो गया, हुआ। जो भी शून्यक और गुणांक के बीच संबंध था उसको हम क्या कर दिए, दर्शा दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है पहला का 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 3 है ना, 3 गो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड होंगे। अगर 2 होगा तो कॉमन लेके चाहे ऐसी बराबर करके बना देंगे, लेकिन यहाँ 3 है तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड से बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुणनखंड का नियम क्या बताए हैं, इस शॉर्टकट तरीका क्या है, लास्ट वाला में यानी फर्स्ट वाला में लास्ट वाला में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। 3 में 4 से गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12। अब 12 कब आएगा, तो 4 तिहाई 12, ये भी 12 आता है। 6 दूना के 12, ये भी 12 आता है। एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। 2 छक्का 12, ये भी 12 आता है। 1 में 12 से गुणा कर देंगे, ये भी 12 होता है। 12 में 1 से गुणा कर देंगे, ये भी 12 होता है। क्लियर, ये भी 12, इतना ही होता है। हमको बीच वाला ला देना है, सिंपल तरीका होता है, बीच वाला ला देना है। बीच वाला कितना है, x है, x नहीं है, इसमें 1 छिपा रहता है, 1 है, यानी हमको -1 ला देना है। तो किस में से किस में घटा दे तो -1 आ जाएगा। देखिए अगर 12 में से 1 घटा दे चाहे जोड़ दे तो -1 नहीं आएगा। 6 2 8 यानी 6 4, ये भी नहीं आएगा, ये दोनों तो नहीं आ सकता। ये अगर 4 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 1 आएगा, माइनस नहीं आएगा, यानी 3 में से 4 घटाएंगे। 3 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, x के पद में है, यहाँ पर x दे दीजिए, यहाँ पर x दे दीजिए, यहाँ पर x दे दीजिए, हो गया। यानी -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि मान इसका -1 ही आता है। क्लियर। अब यहाँ पर लिख देंगे 3x²। अब -x की जगह पर क्या लिखे, -1 की जगह पर लिख देंगे +3x और -4x, यही ना है। इसको घटाएंगे तो इतना ही आ जाएगा, मान में परिवर्तन भी नहीं होगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये क्या है, -4। अब क्या लेते हैं, ये दोनों में कॉमन लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसमें 3 कॉमन के मतलब जो दोनों में हो निकाल लेते हैं, जो मिल गया ना उसको निकाल देते हैं सिंपल भाषा में। और इसमें और क्या है, x है, ध्यान रखिएगा। 3 निकाल लिए, फिर x निकाल लिए। यहाँ पर 2x है, ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है 2x है, तो 1x बच गया ना, एक ही ना x निकाले हैं, प्लस ये 3x पूरा निकाल लिए हैं, तो क्या बचेगा, 1 बच गया, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस पहले कॉमन है, ध्यान रखिएगा, माइनस है। आज 4 मिल रहा है तो 4 निकाल दीजिए। यहाँ से 4 निकाल दिए तो क्या बच गया, s बच गया ना, x।
चूंकि हम बताए हैं कि जब भी माइनस निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये 4 निकाल लिए, यहाँ पर हटा दिए, यहाँ पर 3x निकाल दिए तो 1 बचा, यहाँ पर 4 निकाल दिए तो क्या बच गया 1। अब गुणनखंड का नियम कहता है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए x + 1 x + 1 ये बराबर है, छोड़ दीजिए, ये समझ लीजिए कि सही बना रहे। 3x - 4 3x - 4 एक साथ है, ये दोनों मतलब कौन है x + 1। अब क्या बताएं, दोनों को बराबर 0 कर दीजिए, एक एक बराबर करिए। 3x - 4 = 0 एक साथ है, x + 1 = 0, एक बार इसके साथ है 0, इसके बार इसके साथ है 0। अब x का मान निकाल लीजिए 3x, ये माइनस है बराबर को हो जाएगा तो +4, x का मान निकाल लेते बटा में हो जाएगा x = 4/3। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, x = -1 हो गया ना। अब देखिए क्या बताएं कि किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए, माना अल्फा बराबर 4/3, क्या मानेंगे अल्फा बराबर 4/3। अब बीटा बराबर मान लीजिए बीटा बराबर -1, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मेन सर एक ही आएगा, इन्हें कि इसको मानेंगे तो अलग आएगा, नहीं आएगा, एक ही आएगा। अब हमको संबंध की सत्यता की जांच करने है। शून्यक मतलब ये शून्यक है, ध्यान रखिएगा, ये शून्यक है, आंसर में यही देने वाला है, ठीक है। जांच करने वाला नहीं देता है आंसर, ये आंसर देता है, ध्यान रखिएगा। इन्हें कि कहाँ से आंसर आ गया, तो दोनों आंसर ही देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शून्यकों और गुणांकों, ये शून्यक है और ये गुणांक है, ये दोनों के बीच क्या संबंध की जांच करना है। लिखेंगे यहाँ पर जांच, पहले इसको लिख लेंगे 3x² - 1x - 4, इसको तुला करेंगे x² + bx + c से, यही द्विघात बहुपद का रूप होता है। a का मान कितना हो जाएगा 3, या b का मान -1, b के बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। c का मान कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा c का मान। बस अब क्या क्वेश्चन बन गया। अब क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। क्या होता है अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यही ना होता है। अल्फा का मान माने है 4/3, माने है ना यहाँ पर 4/3, और बीटा का मान -1 रख देंगे। जब भी माइनस होता है उसको कोष्ठ में डाल देते हैं, क्योंकि उसका चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी बातें आपको जानना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने लगता है। ये पहले ही से माइनस है, अब इसको कर दीजिए इसे समझने के लिए। माइनस पहले से है, बी का मान कितना है -1, इसमें लिख दीजिए। अब बटा ए का मान कितना है 3, ये बी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, ठीक है। आगे बनाएंगे 4/3, ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है कि नहीं रहता है, हाँ। ये माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। अब शॉर्टकट तरीका क्या बताए हैं कि जब भी बटा पर जो घटाव चाहे जोड़ कुछ भी निकालना हो, सबसे सिंपल तरीका है तिरछा तिरछी सीधा सीधे गुणा कर दीजिए। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, इसमें इससे 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस है माइनस, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, बस बन जाएगा। ये 1/3 है तो 1/3 लिख लीजिए। अब आगे 4 में से 3 घटाएंगे 1/3, ये भी आ गया 1/3, ये दोनों बराबर हो गया। अब दूसरा भी देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये बराबर आ रहा है कि नहीं। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या होता है अल्फा गुणे बीटा, यही ना होता है, बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है 4/3, बीटा का मान कितना है -1, सी का मान कितना है -4, ए का मान कितना है 3। अब गुणा कर देंगे, 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -4, और नीचे क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4/3, ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। तो क्या लिख देंगे, ये जो भी जांच कर रहे थे शून्यकों और गुणांकों के बीच, वो संबंध सत्य हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। लिखेंगे जांच सफल हुआ, जांच सफल हुआ, ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, जांच सफल हो गया, जो भी हम कर रहे थे वो सफल हो गया, क्लियर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। और इससे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं।
बेसिक से मैथ से लेके जितना चैप्टर है उससे बनाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, साइंस का भी बनाए हैं, ठीक है, हिंदी का भी बनाए हैं, ध्यान रखिएगा, जाकर उसको देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन तो बना लिए, अब आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्या क्या होमवर्क है ध्यान से देखिएगा। ये जितना है ना इसको बनाने के बाद सब गुणनखंड है, ध्यान दीजिए। ये बताए हैं गुणनखंड कैसे निकलता है। इसे लास्ट वाला में गुणा करिए, अब बीच वाला नाना होता है। क्लियर हो गया। ये पूरा यानी 6 बनाने के बाद, ठीक है, सबको संबंध की सत्यता की जांच करना है, शून्यक निकालना है, मतलब सब में काम करना है। इसको लिख लीजिए बढ़िया से। ऐसे बनाने के बाद ज़िंदगी में अब आपको दोबारा इस पर नहीं देखना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। इसको पहले बना लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और भी वीडियो देखना हो तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए।